हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल क्लासी भव में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लग रहा है ना किसी हाई फाई बेकरी से लाया हुआ बेहद सुंदर और सुपर टेम्पटिंग चॉकलेट केक। और ये इतना टेस्टी केक जिसे खाते ही मुंह में चॉकलेट का ब्लास्ट होगा, ये आज हम घर पे एकदम आसानी से बनाने वाले हैं, वो भी बिना व्हिप्ड क्रीम, एग या ओवन के। और फ्रेंड्स, चाहे बर्थडे हो या कोई भी स्पेशल ओकेजन, ये बेकरी स्टाइल केक हर सेलिब्रेशन में चार चांद लगा देगा और सभी को सुपर इम्प्रेस कर देगा। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। तो ये सूजी चॉकलेट केक बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक मिक्सिंग बोल। इसमें हम डालेंगे आधा कप दही। ये फ्रेश दही है, आपके पास दही नहीं है तो आधा कप दूध में 1 चम्मच विनेगर या नींबू का रस मिक्स करें और उससे दही की जगह यूज करें। इसमें हम ऐड कर रहे हैं आधा कप और 2 बड़ा चम्मच पिसी हुई शक्कर। और अब दही और शक्कर को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एकदम स्मूथ बन जाने तक। करीब 1 से 1.5 मिनट की विस्किंग के बाद एकदम स्मूथ हो गया है दही और शक्कर। इसमें अब ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल, जिसमें शार्प स्मेल या टेस्ट नहीं होना चाहिए। 1/4 कप दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे है। कुछ 1 बूंदे वनीला एसेंस की, आप चाहें तो इसकी बजाय इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सारी वेट इंग्रेडिएंट्स को अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ये देखिए 1 मिनट के बाद सारी वेट इंग्रेडिएंट्स मिलके एक सार हो गई, सारा एक स्मूथ मिक्सचर बन चुके हैं। तो अभी के लिए इसे एक साइड कर देंगे। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप सूजी और इस सूजी में से 2 बड़ा चम्मच सूजी मैं निकाल दे रही हूँ अलग। इसकी जगह पे एग्जैक्टली सेम साइज के 2 बड़ा चम्मच मैदा मैं इस कप में डाल ले रही हूँ। और ये मैदा और सूजी अभी मैंने डाल लिया है ग्राइंडिंग जार में। यहाँ पे मैं मैदा इसलिए यूज कर रही हूँ सो दैट हमारे चॉकलेट सूजी केक को एक बहुत अच्छी सी बाइंडिंग मिले, क्योंकि बहुत बार ये कंप्लेन आती है कि भुरभुरा सा हो जाता है सूजी का केक। तो अब इस सूजी का हम महीन पाउडर बना लेंगे ग्राइंड करके। और ये देखिए सूजी का एकदम महीन पाउडर सा बन चुका है। तो अब हम ले लेंगे अपने वेट इंग्रेडिएंट्स वाला बोल और इसमें बारीक की हुई सूजी हम डाल देंगे। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच कोको पाउडर। तो कोको पाउडर हमेशा छान के इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए मैं इसको छोटी सी छन्नी से छान ले रही हूँ। और अब सारी वेट इंग्रेडिएंट्स और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे सो दैट एकदम स्मूथ बैटर बन जाए ये। और हमारा ये बैटर एकदम लम्प फ्री होना चाहिए। और ये देखिए ये बन गया हमारा बैटर। तो क्योंकि ये सूजी है इसलिए इसको फूलने का टाइम चाहिए और इसीलिए मैं इसको ढक ले रही हूँ एक ढक्कन से। और अब सूजी बैटर को करीब 45 मिनट्स के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे सो दैट सूजी एकदम अच्छे से फूल जाए। हम कर रहे हैं बेकिंग की तैयारी। इसके लिए मैंने गैस की फ्लेम पे रख लिया है एक भगोना। एल्यूमिनियम का भगोना है ये। और भगोने की जगह पे आप कढ़ाई या कुकर भी ले सकते हैं, बस स्टील का बर्तन मत यूज कीजिएगा क्योंकि वो जल सकता है। तो अभी इस भगोने के अंदर हम रख देंगे इस तरह का वायर स्टैंड। इसकी बजाय आप कोई प्लेट उल्टा करके भी यूज कर सकते हैं। और अब इसको हम कवर कर देंगे एक लिड से और इस भगोने को अभी हम मीडियम आंच पे कम से कम 7 से 10 मिनट तक प्री हीट होने देंगे। तो अब हम तैयार करेंगे केक के लिए केक टिन। तो यहाँ पे मैंने एक 6 इंच का केक टिन ले लिया है और इसको हम हर तरफ से एकदम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। नाउ अब हम ले लेंगे बेकिंग पेपर या बटर पेपर और इसको अपने केक टिन के साइज का राउंड कट कर लेंगे। इस पेपर को अब हम केक टिन के बेस पे प्लेस कर देंगे। इनकेस आपको ये अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो केक टिन को ग्रीस करने के बाद आप इसको मैदे से सिंपली डस्ट कर दें। इस पे भी हम हल्का सा ऑयल ब्रश कर लेंगे और हमारा केक टिन है एकदम तैयार। अभी के लिए इसको रख लेंगे साइड में। करीब 45 मिनट हो चुके हैं तो अपना बैटर चेक कर लेते हैं। और ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया बैटर फूलने के बाद में। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 बड़ा चम्मच दूध सो दैट इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड हो जाए। एक्चुअली दूध कितना एडिशनल डालना पड़ेगा वो दही की कंसिस्टेंसी पे होता है। अगर दही गाढ़ा है तो दूध थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है बैटर में, और अगर दही पतला है तो दूध थोड़ा सा कम जाता है। और ये देखिए ये एकदम सही कंसिस्टेंसी है बैटर की। तो इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3/4 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। वैसे आप चाहें तो इन दोनों चीज़ों की बजाय 1 सैशे इनो फ्रूट सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। और अब इस बेकिंग सोडा के ऊपर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच विनेगर। आप चाहें तो विनेगर की बजाय नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और ये विनेगर या नींबू का रस हम बैटर में इसलिए डालते हैं सो दैट बेकिंग सोडा रिएक्ट करे इस सारे एजेंट से और केक को स्पॉन्जी और फ्लफी बनाने में हेल्प करे। तो सारी चीज़ों को हम एक फाइनल मिक्स दे देंगे और हमारा बैटर तैयार हो चुका है। तो अब हम ले लेंगे केक टिन और अपना बैटर केक टिन में ट्रांसफर कर देंगे। और ये देखिए जब मैं ट्रांसफर कर रही हूँ तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, रिबन कंसिस्टेंसी है, यानी कि जब ये पोर हो रहा है केक टिन में तो इसमें थोड़ा सा शेप जैसा फॉर्म हो रहा है। यही कंसिस्टेंसी हमें सूजी के केक के लिए चाहिए होती है। तो केक टिन को अब हम हल्का सा टैप करेंगे सो दैट इसके सारे बड़े एयर बबल्स निकल जाएं।
और हमारा भगोना भी बिल्कुल अच्छे से प्री हीट हो चुका है अभी तक। तो अब हम इसका लिड हटाएंगे और केक टिन को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली भगोने के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। वापस इसका लिड लगा लेंगे और अब हमें केक को बेक होने देना है लो से मीडियम आंच के बीच में करीब 35 से 40 मिनट तक। अगर आप इसको कन्वेक्शन या अवन में बनाना चाहते हैं तो 180 डिग्री पे प्री हीट करके अवन को आप केक को 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक कर लें। एग्जैक्टली 40 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए केक अच्छे से बेक लग रहा है। तो अभी हम लिड हटाएंगे और एक टूथपिक से प्रिक करके सेंटर में केक चेक करेंगे और ये देखिए एकदम क्लीन बाहर आ गई है टूथपिक हमारी। इसका मतलब है केक एकदम परफेक्टली बेक हो चुका है। तो अब केक को हम इसी तरह से एकदम अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। चॉकलेट केक की फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए मैंने एक पैन रख लिया है फ्लेम पे। इस पे हम डालेंगे करीब 250 ग्राम कद्दूकस की हुई डार्क चॉकलेट कंपाउंड और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 150 ml अमूल फ्रेश क्रीम। आप चाहें तो इसकी बजाय नॉर्मल दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब क्रीम और चॉकलेट को मिक्स करते हुए चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे पैन में। और ये देखिए हमारी चॉकलेट एकदम स्मूथ हो गई है मेल्ट होने के बाद। और फाइनली मैं इसमें ऐड करी हूँ 1 चम्मच बटर। बटर ऐड करने से चॉकलेट गनाश में बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। बटर भी मेल्ट हो चुका है और हमारी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग या चॉकलेट गनाश बिल्कुल रेडी है। तो अभी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हमें इसे ठंडा हो जाने देना है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे आने देना है। तो ये देखिए हमारा गनाश हल्का ठंडा हो गया। तो अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे सो दैट ये फ्रॉस्टिंग वाली कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो केक हमारा अभी तक ठंडा हो चुका है और अभी हम नाइफ से इसके साइड्स को लूज करेंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। बटर पेपर को अलग कर लेंगे। केक को हम करेंगे सीधा और मैं आपको दिखाती चलूँ कितना स्पॉन्जी केक है ये। ना अब हमें करनी है केक की फ्रॉस्टिंग। तो इसके लिए सबसे पहले हम केक को बराबर कर लेंगे ऊपर से। और गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ, अंदर से देखिए रवे का एक एक दाना फूला हुआ है, ये देखिए। और अब केक को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था मैदा डालने से भुरभुरा नहीं होगा केक। तो देखिए भुरभुरा नहीं हुआ है केक, अच्छे से बाइंड है। लुक एट दिस, एकदम परफेक्टली मेड। और ये देखिए गनाश भी अभी तक गाढ़ा हो चुका है फ्रिज में रखने के बाद। तो इस गनाश को अभी हम एक पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें से बस थोड़ा सा गनाश हम बचा लेंगे ना। केक की फ्रॉस्टिंग के लिए अब मैंने ले लिया है एक केक बोर्ड। आप चाहें तो इसकी बजाय कोई प्लेट भी ले सकते हैं। और अब इस पे हम थोड़ा सा गनाश फैला लेंगे और इस पे रख लूंगी मैं केक की पहली लेयर। और साथ ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ शुगर सिरप। सिंपली 2 बड़ा चम्मच शक्कर को मैंने 1/4 कप पानी में घोल लिया था और ये शुगर सिरप बनके तैयार हो गया। इसको हम अच्छे से फैला देंगे केक की इस लेयर पे सो दैट अंदर तक एकदम मॉइस्ट हो जाए केक। शुगर सिरप फैलाने के बाद अब चॉकलेट गनाश की लेयर हम इस केक लेयर पे फैला लेंगे। और यहाँ पे मैंने गनाश को इसीलिए पाइपिंग बैग में ट्रांसफर किया था क्योंकि केक की आइसिंग करनी बहुत आसान हो जाती है इससे। गनाश को हम हल्का सा स्मूथ कर लेंगे और अब इसके ऊपर हम प्लेस कर लेंगे केक की दूसरी लेयर। इसको भी हम शुगर सिरप से बिल्कुल अच्छे तरीके से मॉइस्ट कर लेंगे। और अब टॉप लेयर पे भी हम गनाश फैला लेंगे एकदम अच्छे तरीके से। स्पैटुला की हेल्प से हम इसको भी बराबर कर लेंगे और टॉप को हम स्मूथ करेंगे। और साथ ही जो केक के साइड्स हैं उसमें चॉकलेट गनाश लगा के उसको भी स्मूथ कर लेंगे और इसकी एजेस भी थोड़ी बराबर सी कर देंगे। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। केक बोर्ड को अब हम क्लीन कर लेंगे और अब आधे घंटे के लिए इस केक को हम फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। और ये देखिए अभी जो थोड़ा सा बचा हुआ गनाश है वो अभी तक काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो इसे हम अपनी चॉइस के किसी भी नोजल कोन वाले पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और कोन में गनाश निकालने के बाद ये एकदम थोड़ा सा गनाश और बचा है हमारे पास। तो अभी इसको मैंने फ्लेम पे रख दिया है एकदम धीमी आंच पे और ये ऑलरेडी मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो इसमें मैं करीब 2 बड़ा चम्मच अमूल फ्रेश क्रीम ऐड कर दे रही हूँ। आप मिल्क भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और ये देखिए विद इन अ फ्यू मिनट्स गनाश हमारा मेल्ट हो गया है। तो हमारा ग्लेज बन के रेडी है और इस ग्लेज को हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं बेकरी स्टाइल चॉकलेट मोल्डिंग्स। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 1/4 कप डार्क चॉकलेट कंपाउंड चॉप करके और करीब 1/4 कप व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड चॉप करके। और अब इनको हमें मेल्ट करना है। तो इसके लिए मैंने एकदम गर्म ऑलमोस्ट उबलता हुआ पानी ले लिया है इस बोल में और इसके ऊपर मैं डार्क चॉकलेट वाला बोल रख रही हूँ। और इस पानी की भाप से हमें इस चॉकलेट को मेल्ट करना है। हमारी चॉकलेट एकदम अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और ये देखिए बिल्कुल सेम तरीके से हमने व्हाइट चॉकलेट भी मेल्ट कर ली है और दोनों चॉकलेट्स मैंने पाइपिंग बैग्स में ट्रांसफर कर ली हैं। और अब इनको हम हल्का सा ठंडा होने देंगे पहले। नाउ ये चॉकलेट डेकोरेशन बनाने के लिए मैंने इस तरह की एक शीट ले ली है। ये OHP शीट है जो किसी भी स्टेशनरी शॉप में बड़े आराम से मिल जाती है। आप चाहें तो इसकी बजाय किसी भी मोटी और टाइट प्लास्टिक का भी यूज कर सकते हैं
चॉकलेट्स थोड़ी ठंडी हो गई हैं और व्हाइट चॉकलेट वाली पाइपिंग बैग से हम पूरी प्लास्टिक शीट पे छोटे छोटे डॉट्स जैसे बना लेंगे और अब इन व्हाइट डॉट्स को हम थोड़ा सा सेमी सेट जैसा हो जाने देंगे। तो ये व्हाइट चॉकलेट सेमी सेट हो चुकी है, मतलब जब टच कर रहे हैं हम इसको तो फिंगर में ये चिपक नहीं रही है। और अब इसके ऊपर हम डार्क चॉकलेट पोर कर लेंगे और पूरी की पूरी शीट हम डार्क चॉकलेट से कवर कर लेंगे और इसे स्पैटुला की हेल्प से फैला लेंगे। अब डार्क चॉकलेट को भी सेमी सेट करेंगे। सेमी सेट होने के बाद इस शीट पे हम चाकू की हेल्प से स्क्वायर जैसे कट्स या निशान लगा लेंगे और अब केयरफुली वीडियो में दिखाए गए तरीके से इस शीट को हम फोल्ड करके इलास्टिक से सिक्योर कर देंगे और करीब 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो अब बनाएंगे चॉकलेट रोल्स। इसके लिए छोटी सी प्लास्टिक शीट्स ले ली है मैंने और अब इसके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक व्हाइट चॉकलेट से जिग जैग लाइन्स बना लेंगे और अब जिस कॉर्नर से व्हाइट लाइन्स बनाई थी उसके ऑपोजिट वाले कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए सिमिलर तरीके से डार्क चॉकलेट से भी जिग जैग पैटर्न बना लेंगे और अब प्लास्टिक शीट के दोनों एंड्स को मिलाते हुए जिससे कि दोनों साइड्स की चॉकलेट एक दूसरे से टच हो, हम इसे रोल कर लेंगे और 2 रबर बैंड से सिक्योर कर लेंगे। इन्हें भी 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। आधे घंटे के बाद हमने फ्रिज से निकाल लिया केक को और अभी तक चॉकलेट ग्लेज भी हल्का सा ठंडा हो चुका है। तो ये ग्लेज अब हम केक के ऊपर डाल देंगे और आप देखेंगे कि ये ग्लेज टॉप पे स्प्रेड होके जब साइड्स पे ड्रॉप हो रहा है तो अपने आप ही बड़ी अच्छी चॉकलेट ड्रिप्स सी बनती जा रही हैं केक के साइड्स पे। और अभी ये जो चॉकलेट गनाश हमारा नीचे बोर्ड पे गिर गया है, हम केक बोर्ड को क्लीन कर लेंगे एक टिश्यू पेपर से। तो अब हम अपने थिक गनाश वाली कोन की हेल्प से केक के टॉप पे बॉर्डर बना लेंगे। तो फ्रिज से हमने अपनी चॉकलेट मोल्डिंग्स निकाल ली हैं और अब हल्के हाथों से रबर बैंड हटाते हुए हम मोल्डिंग्स निकाल लेंगे शीट से। एंड लुक एट दिस, कितनी सुंदर शाइनी और एकदम मार्केट के जैसी चॉकलेट डेकोरेशन बनी है। चॉकलेट मोल्डिंग्स भी और चॉकलेट रोल्स भी बहुत सुंदर बने हैं। और जो चॉकलेट मोल्डिंग्स हमने बनाई हैं वो अभी हम अपने केक पे सेट कर लेंगे और चॉकलेट रोल्स भी इसमें प्लेस कर लेंगे कुछ चेरीज। और अब मैं इसमें रफली थोड़े से गोल्डन शुगर बॉल्स डाल ले रही हूँ और फाइनली हम सेम कोन से अपने केक के बॉटम पे भी ट्रेल जैसी बना लेंगे, बॉर्डर जैसा बना लेंगे। और ये देखिए बन के बिल्कुल तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एकदम बेकरी स्टाइल केक। बेहद सुंदर केक बना है और खाने में तो कहीं ज़्यादा चॉकलेटी और मज़ेदार है। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको बनाना। हैप्पी कुकिंग।